जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12 की अकाउंटेंसी में हमने क्वेश्चन नंबर 28 तक कर लिए थे अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर के। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 से, जहाँ हमारा सॉल्वेंसी रेशियो वाला पार्ट चल रहा है। डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो टाइप के रेशियोज। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ देखते हैं, जहाँ बोल रहा है बैलेंस शीट एक्स लिमिटेड की जिनके पास फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। क्वेश्चन में शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, जनरल रिजर्व है, लॉन्ग टर्म लोन है, पब्लिक डिपॉजिट्स है, यानी कुछ इक्विटी के आइटम है, कुछ डेट के आइटम है। करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट दी है और इतना डेप्रिसिएशन है, यानी इस डेप्रिसिएशन को हम हटा देते हैं जब हम बैलेंस शीट में रिटन डाउन वैल्यू शो करते हैं। क्वेश्चन में हमें लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बतानी है। तो लॉन्ग टर्म पता चलती है दोस्त डेट इक्विटी रेशियो से, और शॉर्ट टर्म पता चलती है करंट और लिक्विड से। क्योंकि लिक्विड तो निकाल नहीं सकते हम क्वेश्चन में, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में जानकारी नहीं है, पर डेट इक्विटी निकाल सकते हैं। डेट के लिए सिंपल डेट लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे हमारा फेवरेट आइटम NCL। इक्विटी के लिए इक्विटी और ब्रैकेट में लिखेंगे शेयर होल्डर फंड्स। बहुत आसानी से प्यार से हमने दोनों चीजों को लिख दिया। डेट के लिए NCL की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन है और पब्लिक डिपॉजिट है, यानी दोनों ही चीजें हमारी लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के नाम से जानी जाती हैं। तो 40 लाख रुपए का हमारा लॉन्ग टर्म लोन है। इस 10% का दोस्त कोई भी मतलब नहीं है। जब हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालते हैं तब हमारा ये काम में आता है। पब्लिक डिपॉजिट है 10 लाख रुपए की, तो ऊपर आ गया आपका 50 लाख रुपीज, और डिवाइड करेंगे हम शेयर होल्डर फंड से। शेयर होल्डर फंड में आपका शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस आएगा। 10 लाख रुपए की शेयर कैपिटल दी है, वो पैसा जो हमने बिजनेस में लगा रखा है, और 15 लाख रुपए की हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस, वो जो हमने इस कैपिटल से कमाया है। जनरल रिजर्व अलग से ऐड नहीं करना, वो कंफ्यूजन के लिए, वो पहले से ही इसमें इंक्लूड है दोस्त। रिजर्व्स एंड सरप्लस में सारे रिजर्व्स इंक्लूड है, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इन्वेस्टमेंट टैक्स अलाउंस रिजर्व, सब्सिडी रिजर्व, सारे रिजर्व्स। जनरल रिजर्व अलग से ऐड करने की जरूरत आपको नहीं है, सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए दिया है। ऊपर का टोटल आ जाएगा 50 लाख और नीचे का टोटल आ जाएगा 25 लाख। 50 डिवाइड बाई 25, 2:1। अगर इससे ऊपर चला जाता है तो रिस्की हो जाता कंपनी के लिए, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हमें करंट रेशियो की ज़रूरत है, और करंट रेशियो के लिए हमें ज़रूरत होगी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। दोनों ही आइटम डायरेक्टली अवेलेबल है। अगर 1% अवेलेबल नहीं होते तो आप क्या करते बताइए? सर, हम वाली बैलेंस शीट बना लेते जो आपने हमें सिखाई है। कैसे सिखाई है? अभी 2 मिनट में इस क्वेश्चन के बाद भी उस बैलेंस शीट को बनाऊंगा। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स है 16 लाख रुपए की, और करंट लायबिलिटीज है 10 लाख रुपए की। 16 लाख डिवाइड बाई 10 लाख, यहाँ आएगा आपका 1.6 रेशियो 1 आपका। ये बेटा सेटिस्फैक्ट्री रेशियो नहीं है, क्योंकि आइडियल करंट रेशियो होता है कम से कम 2:1। इससे ऊपर जाता है तो अच्छी बात है कंपनी के लिए, बट अगर इससे नीचे जाता है तो ये नॉन सेटिस्फैक्ट्री है। कंपनी को और मेहनत करनी पड़ेगी, या तो लायबिलिटी कम करे अपनी, या करंट एसेट्स बढ़ाए अपनी। ओके जी सर, आराम से यहाँ तक समझ में आ रही है बात। 1 मिनट के लिए हम वाली बैलेंस शीट को, इसमें नहीं काम आई तो हो सकता है अगले क्वेश्चन में काम आएगी। शेयर होल्डर फंड्स, NCL और CL, इधर NCA और इधर CA। शेयर होल्डर फंड्स में हम लोग देखते हैं शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। जनरल रिजर्व को इग्नोर कर करेंगे, क्यों? क्योंकि वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में पहले से ही इंक्लूड हो रखा है। NCL में डालेंगे दोस्त हम पब्लिक डिपॉजिट और लॉन्ग टर्म लोन, यानी 50 लाख रुपए का। 25 और 50 75, और करंट लायबिलिटी है आपकी 10 लाख रुपए की, उसे यहां लिख देंगे हम। टोटल आ रहा है, टोटल आपका 85 लाख। अगर किसी भी चीज की कमी आती, क्वेश्चन में NCL नहीं दिया होता तो हम बैलेंसिंग फिगर NCL की ले लेते, और सर आप निकालोगे कैसे? क्योंकि दूसरी साइड का टोटल देखो, 16 लाख रुपए की आपकी करंट एसेट्स है, क्वेश्चन में दी हुई है। कोई एक साइड का टोटल जरूर देगा आपको, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और फिक्स एसेट को जोड़कर आपकी NCA निकलती है, नॉन करंट एसेट। यानी 80 में से 15 के 65 लाख रुपए की आपकी फिक्स एसेट है, और 4 लाख रुपए का आपका ये 69 लाख की है दोस्त। 69 लाख, 69 और 16 85। तो एक तरफ की आपको जानकारी जरूर देगा, फिर आप बैलेंसिंग फिगर देखेंगे।
85 लाख रुपीस की आपकी करंट एसेट्स, वो टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी का टोटल है आपकी 85 लाख। ये वाली मैं कह रहा था, कहीं कोई कमी आती है तो हम इसके जरिए चीजों को निकाल लेते हैं। एनसीएल गायब है तो बैलेंसिंग फिगर एनसीएल हो जाएगी, करंट एसेट गायब है तो बैलेंसिंग फिगर करंट एसेट, दोनों में से एक का टोटल जरूर देगा। तो हम इससे हमें बहुत सारे फॉर्मूले नहीं रटने पड़ते, लाइक ये वाला फॉर्मूला देखो, इसको भी हम देखो इसी से सॉल्व करेंगे। टेंजिबल फिक्स एसेट दिए, इंटेंजिबल फिक्स एसेट दिए, दोनों ही एसेट होती है बेटा आपकी नॉन करंट एसेट्स, ये याद रखना। अगर कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है तो ओबीसी में जुड़ जाता है करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटी दी और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन को जोड़ते हैं तो नॉन करंट लायबिलिटी बनती है हमारी। अब अपने शीट में डालेंगे क्योंकि हमें निकालना है क्वेश्चन में डेट इक्विटी। इन किसी फॉर्मूलों के चक्कर में नहीं पड़ना, आपको सिंपल रखना है सिंपल क्वेश्चन को। शेयर होल्डर फंड्स लिखा है इधर, भले ही 30 सेकंड का समय ज्यादा लगेगा बट एग्जाम में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपको तमाम फॉर्मूले नहीं याद रखने पड़ेंगे। एनसीएल और इधर सीएल, इस टोटल आएगा इनके बराबर एनसीए और सीए। मैंने अभी ऊपर ही बात करी थी आपसे, एनसीए में आप जोड़ेंगे टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों एसेट, 24,50,000 और 3,00,000, 27,50,000 रुपीज। ओके दोस्त, अगर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होता तो मैं उससे भी जोड़ लेता। करंट एसेट्स में जोड़ेंगे आप 3,34,000। एनसीएल में लॉन्ग टर्म बोरोइंग लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया हुआ है आपका 17,50,000 और करंट लायबिलिटी दिया आपकी 84,000। अब बात समझना, इसका टोटल इसके बराबर आएगा 27 और 3 30,84,000 और जबकि आ रहा है 17 लाख और ये जोड़ेंगे तो 18,34,000, मतलब अभी इसका टोटल आ रहा है 18,34,000 इन दोनों को जोड़कर। इसमें से माइनस कर देंगे इसे क्योंकि इन दोनों का टोटल कितना आना है, बराबर ही आना है। 30,84,000 में से 18,34,000 माइनस करेंगे तो आएगा 12,50,000 रुपये, जो कि हो जाएगा आपका शेयर होल्डर फंड्स। मतलब मैं इसको आपको इस टेक्निक से सिखाता हूँ जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन, अकेला ये नहीं बहुत सारे, ये आपको देखो ऐसे ही बोल रहे हैं नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। प्लस वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, सीए को जोड़ो सीएल को घटाओ क्योंकि सीएल उस तरफ है, माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, बात तो वही है, इसको जोड़कर इन दोनों घटा दिया हमने, बैलेंसिंग फिगर क्या निकाल दी, शेयर होल्डर फंड्स। तो आप इस वाले मेथड से करेंगे तो बेटा बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको कोई फॉर्मूला नहीं आता। सर फॉर्मूला नहीं लिख कर आएंगे एग्जाम में तो कोई दिक्कत है, ये बनाया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम पूरे नंबर मिलेंगे आपको। नाउ डेट इक्विटी के लिए आपके पास डेट तो पहले से ही मौजूद था क्वेश्चन में 1750, इक्विटी आपने अभी भी निकाला है, फॉर्मूला लिख दो डेट। इस चीज को बेटा वर्किंग नोट में कर आना बस क्वेश्चन एग्जाम में। डेट में ब्रैकेट में लिखेंगे एनसीएल और इक्विटी में ब्रैकेट में लिखेंगे शेयर होल्डर फंड्स। एनसीएल आपको क्वेश्चन में दिया था 17,50,000 और इक्विटी दिया था 12,50,000। 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दो, 5 से उड़ाएंगे 525 और इधर आएगा 35, शायद पास के 15, 25 से 35 उड़ाएंगे 25 छिक्के 150, 25 सत्ते अरे नहीं 1.25 बन जाए 25, 10 बचा 25 हो जाए 1.4 रेशियो 1, तो कोई रिस्की नहीं है, 2 तक कोई दिक्कत नहीं, सेटिस्फैक्ट्री होता है। इस वाली चीजों को अगर समझ में नहीं आया हो तो कई क्वेश्चंस में कराऊंगा, कहीं ना कहीं डेफिनेटली समझ में आई, उस फॉर्मेट दिमाग में याद रखो, बहुत आसान बना दूंगा आपका रेशियो का चैप्टर में अगर आप इससे चलेंगे तो। देखो नेक्स्ट वाला भी डेट इक्विटी रेशियो, सेम चीज, शेयर होल्डर फंड्स, सर कुछ भी तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, ना शेयर होल्डर फंड्स, एनसीएल और सीएल, इधर एनसीए और सीए, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा फॉर्मेट क्लियर होता जाएगा। 2,30,000 की बोल रहा है टोटल एसेट्स, उसमें एनसीए 1.5 लाख होगी, सीए 80 होगी, एनसीए 2 लाख होगी, सीए 30 होगी, कुछ भी रहा होगा, 230 है टोटल। तो यहाँ का टोटल भी कितना आ जाएगा दोस्त, 2,30,000। अगर आप कॉन्सेप्ट वीडियोस मेरी देखेंगे तो उनमें मैंने डिटेल में समझाया इस फॉर्मेट को भी, इनसे रिलेटेड फॉर्मूलाज को भी, ताकि आपको एक एक फॉर्मूला दिमाग में एकदम सेट हो जाए। आप फॉर्मूले याद करते हो फिर पता नहीं कौन सा कहाँ अप्लाई करना है तो हिंट देखते हो, इसलिए चैप्टर कठिन हो जाता है आपका। अब टोटल डेट दे रहा है 1.5 लाख, यानी टोटल डेट का मतलब होता है दोस्त ये दो चीजें, इन दोनों को बोला जाता है टोटल डेट। मैंने पहले भी क्वेश्चंस में समझाया आपको, टोटल डेट मतलब उधारी, पूरी तरह उधार पैसा, जो मेरा करंट लायबिलिटी का भी उधार है, मेरा नॉन करंट लायबिलिटी का भी उधार है, इन दोनों का टोटल क्वेश्चन में दे रहा है 1.5 लाख।
दोनों को मिला के। तो अगर इसका 30 है तो मुझे बताना इसका 1/20 होगा या नहीं होगा। अरे सर क्या बात कर दी आपने, 1/20 होगा। और जैसे ही 1/20 30 आएगी तो बचा हुआ शेयर होल्डर फंड 80,000 आएगा नहीं आएगा। सर ये कैसे निकाला आपने, बैलेंसिंग फिगर बेटा 2/30 टोटल आएगा, 1/50 ये तो बचा हुआ क्या होगा 80। देखो हो गया ना आसान। अदरवाइज टोटल डेट का फॉर्मूला अलग लगाता है, फिर शेयर होल्डर फंड्स का फॉर्मूला अलग लगाते हैं आप। सिंपल कर दिया मैंने आपके लिए, हर एक चीज इस फॉर्मेट में डाल दो। शेयर होल्डर फंड्स एनसीएल एनसीएल को मिला के क्या बोलते हैं हम, डेट टोटल डेट। टोटल डेट का फॉर्मूला आपको सारी उधारी बाहर की, अगर यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड देता तो मैं इन दोनों को जोड़ता। बस ये चीजें मैंने उन डेट इक्विटी रेशियो वाली वीडियो सॉल्वेंसी रेशियो पार्ट 2 में बता रखी है, एक बार देख लो, 10 मिनट की है बस। जी सर देख लेंगे। सॉल्व करने का तरीका देखो, टोटल डेट इक्वल्स टू एनसीएल प्लस सीएल। टोटल डेट है आपका 1.5 लाख रुपया, एनसीएल हमें पता नहीं है सर, एनसीएल लिख सकते हैं वर्किंग नोट में कोई दिक्कत नहीं, बट फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन में आप एनसीएल मत लिखना। सीएल दिया है 30,000। सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ आपको सिंपल बस। तो एनसीएल आपका आएगा, 1.5 लाख में से 30 माइनस हो जाएगा 1,20,000। ऐसे 1/20 निकाला, 80,000 अपने आप आ गया आपका। चलिए डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, डेट अपॉन इक्विटी, यानी 1/20 ऊपर एनसीएल और 80,000 नीचे इक्विटी। 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 1.5 रेशियो 1 लॉन्ग टर्म डेट्स शेयर होल्डर्स फंड्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा आसानी से, प्यारे से क्वेश्चन हो रहे होंगे आपके, बार बार उसी फॉर्मेट पर ला रहा हूँ आपको। टोटल डेट का फॉर्मूला बस फॉर्मूले की तरह याद रख लो, समझ लो भाई पूरी उधारी का पैसा मेरा, उसमें लॉन्ग टर्म डेट्स भी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी है, इन आपके ट्रेड पेबल्स भी है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर करंट लायबिलिटी सब जुड़े हुए हैं। टोटल डेट सारी उधारी कितनी देनी है मुझे। अगर एनसीएल पता है तो सीएल निकाल लोगे, सीएल पता है तो एनसीएल निकाल लोगे। सीएल एनसीएल वर्ड समझ पाते हो या नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर रहे हैं। एक कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो है दोस्त 1:2, पहले ही लिख लो। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करंट रेशियो वाले खूब करा रखे, यानी ऊपर एनसीएल और नीचे शेयर होल्डर फंड्स। एनसीएल मतलब बुक कई बार उसे बोलती है लॉन्ग टर्म डेट्स, चलिए, और नीचे शेयर होल्डर फंड्स। डेट इक्विटी रेशियो बोला 1:2, यानी 1/2। डेट कम है और इक्विटी ज्यादा है। हमें नहीं पता क्या है, हम तो भाई 1 लाख मान लो इसको और 2 लाख मान लो इसको, हमें तो रेशियो निकालना है। अब पॉइंट नंबर 1 जो बोलेगा हमें वो काम करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1 बोला इशू करें इक्विटी शेयर, क्या करा है, कितने का करा है, पहले क्या था, कोई मतलब नहीं, आपका मन में जो आ रहा हो। इशू करा है इक्विटी शेयर, तब इशू करोगे इक्विटी शेयर तो बेटा इसमें प्लस होगा या इसमें, शेयर होल्डर फंड्स में प्लस होगा या एनसीएल में। सर शेयर होल्डर फंड्स में प्लस होगा और कैश में प्लस होगा करंट एसेट्स में जाके, तब वहां इक्विटी शेयर इशू करते तो हमारा करंट एसेट बढ़ता था पर करंट लायबिलिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। याद है आपको, वहां हमारा करंट एसेट बढ़ता था क्योंकि कैश बढ़ता था, पर करंट लायबिलिटी पर कोई भी कैसा भी फर्क नहीं पड़ता था। 50,000 के मानो, 20 मानो, 5 लाख मान लो, 3 लाख मान लो, 1 लाख मान लो, 25,000 मान लो, जो आपका मन करे, पर एनसीएल को मैं बढ़ने नहीं दूंगा ना घटने दूंगा, एनसीएल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 लाख ऊपर और 2.5 लाख नीचे। अगर आप सॉल्व करोगे इसे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2/5 यानी 0.4 रेशियो 1, यानी पहले से आपका डेट इक्विटी रेशियो गिर जाएगा। भाई नीचे का वजन बढ़ेगा तो रेशियो गिर जाएगा, नीचे का वजन बढ़ेगा तो रेशियो गिर जाएगा, तो रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस, डिक्रीज या रिड्यूस बोलेंगे इसे। कैश रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल सेम चीज रखते हैं पॉइंट नंबर 2 के लिए। 1 लाख रुपए का मेरा एनसीएल, कैश रिसीव्ड होगा ट्रेड रिसीवेबल से, क्या एनसीएल में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, कैश रिसीव्ड होता है ना ट्रेड रिसीवेबल से, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बढ़ता है और ट्रेड रिसीवेबल घटता है। एक करंट एसेट बढ़ती है और एक करंट एसेट घटती है, हमने वहां देखा था कोई भी करंट रेशियो में चेंज नहीं आ रहा था। सेम चीज है। अब कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, सर यहाँ पर 2.5 लाख रखो, नहीं बेटा वो सीरीज में नहीं चल रहा, अलग अलग केसेस चल रहे हैं वो, तो ना यहाँ कोई फर्क पड़ेगा, ये 1/2 का 1/2 रहेगा, नॉट चेंज। तो पहले वाले में डिक्रीज हो जाएगा रेशियो और दूसरे वाले में कोई भी चेंज नहीं आएगा। एक बार आंसर होते तो देख लेते हैं, अरे अच्छा भी तो बहुत रह गया, डिक्रीज नो चेंज। चलो पॉइंट नंबर 3 करके देखते हैं इसी का।
सेम इसी तरह 1 लाख रुपए की रख लो डेट यानी एनसीएल और 2 लाख रुपए का रख लो। ऐसे क्वेश्चन बेटा एक एक नंबर में एमसीक्यू में आ सकते हैं, आपको तो करके जा रहे हो, साथ साथ करोगे याद हो जाएंगे। सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस, तो ना भैया इनको फर्क पड़ेगा ना इनको। सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस का मतलब क्या होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बढ़ जाएगा, इन्वेंट्री घट जाएगी। एक करंट एसेट बढ़ेगी, दूसरी करंट एसेट घटेगी, करंट रेशियो पर कोई चेंज नहीं आएगा और यहाँ भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इनको मतलब ही नहीं है जब तक इनके डेट इक्विटी में चेंज नहीं आएगा। जैसे इक्विटी शेयर इशू करे थे तो इक्विटी बढ़ गया था, डिवेंचर इशू करोगे तो एनसीएल बढ़ जाएगा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी। तो ये 1/2 का 1/2 ही रहेगा, नो चेंज। नेक्स्ट, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। अगर आप अपनी रीपेमेंट करोगे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स का, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स होती है आपकी एनसीएल। अब अमाउंट बताए थे तो हम कुछ ना कुछ ले लेते, नहीं तो अपने मन से ले लो, 50,000, 25,000, 30,000, बस 1 लाख से ज्यादा मत ले लेना, मैं 30,000 ले ले रहा हूँ। अगर आप रीपेमेंट करोगे तो मेरा डेट बढ़ेगा या डेट घटेगा? सर डेट घटेगा ना, रीपेमेंट कर रहे हो आप। किसी डिवेंचर को बुलाया है, जरा ये पैसा लेके जा, बोलेगा ठीक है भाई साहब, आज के बाद आना नहीं, बोलेगा ठीक है भाई साहब, ऐसी क्या बात है, गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने कहा मुझे अपना एनसीएल कम करना, बोला ठीक है कर लो। और मुझे बताओ क्या मेरा शेयर होल्डर फंड बढ़ेगा? नहीं। क्या मेरा शेयर होल्डर फंड घटेगा? नहीं। करंट एसेट्स घट रही होंगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की वजह से। जी सर। तो ऊपर 70,000 आएगा, नीचे 2 लाख आएगा और रेशियो मेरा गिर जाएगा, रेशियो मेरा गिर जाएगा 0.35 रेशियो 1। और भी हो सकता है कुछ, अगर आप 20,000 रखोगे तो आंसर कुछ और आएगा, 25,000 रखोगे तो आंसर, बस रेशियो गिरेगा, डिक्रीज होगा, इतना मुझे पता है भाई। जब जब शेयर होल्डर फंड्स बढ़ेगा और जब जब एनसीएल घटेगा और रेशियो घटेगा, या तो ऊपर घटा दो या नीचे बढ़ा दो। नेक्स्ट, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, में यही बोला हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट एसेट्स बढ़ेगी और करंट लायबिलिटी भी बढ़ेगी, पर इन पर कोई फर्क नहीं आएगा, नो चेंज। क्या जरूरत है सॉल्व करने की यार, कितना सॉल्व कराओ, कोई चेंज नहीं, वो करंट रेशियो से मतलब रखते हैं, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 33, भाई साहब इतनी सारी चीजें, मजा आएगा। डेट इक्विटी रेशियो बोल रहा है 2:1, एक एक कर कर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डेट इक्विटी रेशियो लिख लो, डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी, डेट के ब्रैकेट में एनसीएल, इक्विटी के ब्रैकेट में शेयर होल्डर फंड्स। चलिए अब देखते हैं कि कर कर क्या हो रहा है। शेयर होल्डर फंड्स में बेटा इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों ही शेयर्स आते हैं। इक्विटी शेयर्स, इक्विटी वर्ड है बस खाली, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों ही आते हैं। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर इशू करें, मैं ही बता दूं आपको, रेशियो गिरेगा, बट नहीं हमें तो देखना है। डेट इक्विटी रेशियो बोला था 2:1, यानी 2 लाख ऊपर और 1 लाख नीचे। दो लाख ऊपर 1 लाख नीचे। अब प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे तो कहां पर बढ़ेंगे सर? यहां पर। यहां पर कोई फर्क पड़ेगा? एनसीएल तो सो रहा है, डिबेंचर ना बढ़ा ना घटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +0 -0, यानी ऊपर 2 लाख और नीचे 1.5 लाख। 3 0 से 3 0, 1 0 से 1 0, 20/15, 4 5 जा 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 1.33। रेशियो आपका गिर जाएगा दोस्त, रेशियो गिरेगा, रिड्यूस हो जाएगा। कि मैंने पहले ही बोला था रिड्यूस होगा, आपको याद से हो जाएंगी चीजें, पर कराना मेरा काम है। बायबैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स बाय अ कंपनी, अगर हम अपनी कंपनी के खुद के शेयर्स खरीद लेंगे तो इंप्रूव होगा, बट नहीं सर हमें तो देखना है। कैसे देखना? एनसीएल पर कोई चेंज नहीं आएगा, क्यों? वो तो सो रहा है चुपचाप। 1 लाख। अगर आप शेयर्स खरीदोगे खुद की कंपनी के तो पैसा जाएगा और शेयर्स होल्डर के रीपेमेंट भी हो जाएगा, तो 20,000 रुपए से कम हो गया। ऐसा बहुत कम होता है, रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर तो होता है, बट बाईबैक बहुत कम होता है। बाईबैक का मतलब होता है, क्योंकि इक्विटी शेयर वैसे तो जिंदगी भर हमारे साथ रहने वाले हैं, पर हमारा एक बार मन किया नहीं तुम जाओ, 3 0 से 3 0, 1 0 से 1 0 बढ़ जाएगा। मैंने पहले बोला था 2.5 रेशियो 1,
सर आपको कैसे पता चल जाता है? भाई सिंपल, ऊपर का माला बढ़ेगा रेशियो बढ़ेगा, नीचे का माला बढ़ेगा रेशियो घटेगा, ऊपर का माला घटेगा। सर क्या बता रहे हो? ऐसे ही सही है, तो ऐसे ही पढ़ो भाई। सबसे बढ़िया डिवेंचर इशू होगा, रेशियो बढ़ेगा। कर देखते हैं 2 लाख, सारे पॉइंटों को कर देख लो। सबसे बढ़िया एग्जाम में कोई एक आधी आना है, इतने सारे तो आने नहीं है। 1 लाख, सर एक आधा आना उसके पीछे भाग रहे हैं हम। हाँ कोई दिक्कत क्या है? 99 और 100 में एक 2 डिजिट से 3 डिजिट पहुंच जाते नंबर आपके। 2 लाख और 1 लाख इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर इशू करोगे तो रेशियो बढ़ ही जाएगा, क्योंकि नीचे तो बढ़ा नहीं है, और आपकी करंट एसेट्स बढ़ जाती हैं। 3 लाख अपॉन 1 लाख, अगर आप 50,000 रखना चाहोगे तो 2.5 हो जाएगा। 3:1 रेशियो बढ़ गया आपका, इंप्रूव हो गया। चलिए, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, बार बार एक ही चीज ऊपर भी करा चुका हूँ, रिड्यूस होगा। क्यों? ऊपर से प्लस की जगह यहाँ कर देंगे माइनस। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट पार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नॉन करंट एसेट्स घटेंगी और करंट एसेट बढ़ेंगी। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट पार, नॉन करंट एसेट बढ़ेंगी घटेंगी और फिक्स्ड एसेट बढ़ेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नोट चेंज, नो चेंज, नो चेंज। अरे सर ऐसे कैसे? प्रॉफिट और लॉस पर बिक रही है। ओके, प्रॉफिट और लॉस रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाता है दोस्तों, रिजर्व्स एंड सरप्लस की वजह से यहाँ पर चेंज आता है। प्रॉफिट की वजह से शेयर होल्डर फंड्स बढ़ता है और लॉस की वजह से शेयर होल्डर फंड्स घटता है, और नीचे के मामले में दिक्कत आएगी। तो रेशियो इस वाले केस में रिड्यूस हो जाएगा और इस वाले केस में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट नीचे बढ़ेगा, 20,000 10,000 5,000 का प्रॉफिट नीचे बढ़ा लो, ऊपर कुछ मत बढ़ाओ, तो रेशियो क्या होगा? गिर जाएगा। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन अ क्रेडिट ऑफ 3 मंथ, 3 मंथ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये करंट लायबिलिटी को बढ़ाएगा। पर डेफर्ड पेमेंट बेसिस है तो एनसीएल को बढ़ाएगा, और एनसीएल को बढ़ाएगा तो हमारा रेशियो इंक्रीज होगा। तो मैंने कुछ कर दिखा दिए, कुछ आपको करने हैं। नहीं समझ में आएगा तो हमारा अपना व्हाट्सएप नंबर जिंदाबाद, पूछने के लिए डाउट्स। ठीक है, क्योंकि सारे मैं करा दूंगा तो यार मिस्ट्री खत्म हो जाएगी। कुछ आपको भी कर देखने ऐसे प्लस माइनस करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का छोटा सा क्वेश्चन नंबर 34 और है 34। टोटल एसेट टू डेट रेशियो बताना है यहाँ पर हमें। टोटल एसेट दी हुई है और टोटल डेट दिया है। टोटल डेट से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर टोटल डेट कौन सा है? अरे भाई एनसीएल और सीएल, पर जब जब बात होगी डेट की मेरे दिमाग में आएगा एनसीएल। ठीक है, तो मैं टोटल डेट को लिख कर देखता हूँ। फॉर्मूला तो बेटा यही है, टोटल एसेट ऊपर डेट नीचे। ऐसे फॉर्मूले याद नहीं किए जाते, हमें आपको याद करने की जरूरत नहीं, हम आपको बोल ही नहीं पाते। कुछ इसी तरह फॉर्मूला है। एनसीएल प्लस सीएल, एनसीएल हमें पता नहीं है, टोटल डेट हमें पता है 32 लाख का है, और सीएल आपको दिख रही है यारी 1 2 3 4, चारों की चारों क्या है? चारों की चारों क्या है? तो चारों की चारों सीएल है। 30 और 20 50, 50 और 1 लाख 1 लाख और 2.5 लाख, 3.5 लाख रुपए की है आप सीएल, 3,50,000। एनसीएल इक्वल्स टू 32 lakhs minus 3,50,000, 28,50,000, 28,50,000 रुपीज। तो एनसीएल को ऊपर रख लेंगे या टोटल एसेट को ऊपर रखेंगे? सर टोटल एसेट, डेट इक्विटी थोड़ी ना निकालने हम। टोटल एसेट थी आपकी 35 लाख की। टोटल एसेट टू डेट रेशियो बेटा फॉर्मूला लिख लेना, टोटल एसेट ऊपर और डेट। कई सारे बच्चे इसी डेट को लगा जाते हैं, जबकि ये दोनों का जोड़ करें। तो बताया था ना मैंने, एनसीएल भी सीएल भी सारी उधारी मेरी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को कितना देना है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन को कितना पेमेंट देना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को कितना देना है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को कितना देना है, एनसीएल को कितना देना है, सारा सब कुछ है इसमें। तीन 350 अपन 285 काटा पीटी करूंगा तो ऊपर आएगा 70, नीचे आएगा 5 5 जो 25, 57 से 70 काटा 1.13। ऐसे कैलकुलेशन छोटी छोटी बना लेंगे। 13 57 टू 114 16 7 3 171 में, तो कुछ गड़बड़ी हो रही है। 35 तो सही है, 86 ये भी सही है। ओके, यहीं से गड़बड़ी हो रही है। 2.5 लाख 3.5 लाख 4 लाख मानेंगे भैया इसको। क्या 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 कर रहे हैं आप? मैं भी गलत कर रहा हूँ। 28 लाख आएगा दोस्त, 56। ठीक है, 56 करेंगे तो 28 35, 28 कम 28, 28 दूनी 56, 14 28 पंजे 140, 1.25 रेशियो 1।
इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी हॉलीडेज। कोई भी कमेंट में बतानी है बात और व्हाट्सएप नंबर से करें हमें याद। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी ऑलवेज।